वेलकम। आप सभी का यशस्वी योजना के लिए 9th क्लास के लिए आज पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है। फर्स्ट अध्याय का नाम है परिमेय संख्याएं। आखिर परिमेय संख्याओं किन किन संख्याओं से मिलकर के बनती हैं और परिमेय संख्याओं को हम किस तरह हल करेंगे, यह सब चीज़ें इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो संख्या को लिखने के लिए एक संख्या पद्धति होती है, उसी में हम सभी संख्या को जानेंगे कि कौन कौन से संख्याओं से मिल करके हमारी परिमेय संख्या बनी है। तो पहली संख्या हमारी है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनकी गणना क्रमागत की जाती है, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम लिख भी सकते हैं कि वह संख्या जिसकी गणना क्रमागत की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृतिक संख्या को समझने के लिए हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये जहाँ तक हमारी गिनती होती है, सभी मिलकर के सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। इसको हम लास्ट इन्फिनिटी तक लिखते हैं, इन्फिनिटी तक। तो हमारी जितनी भी संख्याएं 1 से शुरू होंगी सभी कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। और हमारी दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या कौन कौन सी कहलाई? तो हमारी सभी प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 जोड़ने से क्या हो जाती हैं? वह संख्याएं पूर्ण बन जाती हैं। तो हम लिखेंगे वह संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या पर शून्य जोड़ने से वह पूर्ण संख्या बन जाती है। हमारी पूर्ण संख्याएं, अब इनका एग्जाम्पल हम देख लें, जैसे कौन कौन सी संख्याएं। हमको इन सभी प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ 0 जोड़ने से हमारी संख्या पूर्ण हो जाएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारी संख्याएं इन्फिनिटी तक होंगी। तो प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देने से वह संख्या पूर्ण हो जाती है। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा यही है कि प्राकृतिक संख्या पर शून्य जोड़ने से वह संख्या पूर्ण हो जाती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य। हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, शून्य है। और हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी कहलाएगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 कहलाएगी। और हमारी तीसरी संख्या है पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा ऐसी है कि जो भी हमने अभी
प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पढ़ी। अभी हमने पूर्ण संख्याओं को धनात्मक देखा है। पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्या जोड़ दें तो वह संख्या पूर्णांक हो जाएगी। तो जैसे पूर्णांक तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या, वह संख्या लिखेंगे पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दी जाएं तो वह पूर्णांक संख्या बन जाए। तो हमारी जो पूर्णांक संख्याएं उनके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इन्फिनिटी तक। अब इन्हीं संख्याओं में अगर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 इसी तरह करके हम माइनस की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी पूर्णांक संख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक होती है। इसको माइनस इन्फिनिटी और इसको प्लस इन्फिनिटी बोलते हैं। और इसकी एक परिभाषा लिख सकते हैं पूर्णांक की, कि वह संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होंगी सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी, चाहे वो ऋण की हो या धन की हो। तो सभी संख्याओं से मिलकर के हमारी पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। हमने जान लिया कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी कहलाती हैं। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएंगी। अब हम जानेंगे कि इनमें से इनको दो चीज में बांटा गया है। पूर्णांक के दो भाग किए गए हैं, पहला और दूसरा। पहला है धनात्मक संख्याएं। अब धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक से सभी प्लस वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये इन्फिनिटी तक, इसको प्लस इन्फिनिटी वाली बोलते हैं। दूसरी है ऋणात्मक संख्या, इनको ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो ये ऋणात्मक -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 ये सभी संख्याएं हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी और ये धनात्मक पूर्णांक। और शून्य, ये जो हमारा शून्य है इन संख्याओं के बीच में, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसका तीसरा रहेगा कि शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो इसमें से आपको पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी संख्याएं पूर्णांक है। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को संख्या पद्धति में निरूपित किया गया है, क्योंकि हर एक संख्या को पढ़ने के लिए संख्या पद्धति की जरूरत होती। तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये तीसरी है पूर्णांक संख्याएं। अब इसके बाद पढ़ेंगे परिमेय, फिर आएगा अपरिमेय, फिर आएंगी वास्तविक संख्याएं। तो अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। पूर्णांक समझ में आ गया हो और न समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें।
चौथी संख्या हमारी है परिमेय संख्या। इसको हमको पढ़ना है और इसी चैप्टर का नाम भी दिया गया है परिमेय संख्याएं। इसमें लिखना है वह सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे P/Q या अंश/हर के रूप में लिखते हैं और कभी भी क्यों यानी हर बराबर 0 नहीं होता है। तो ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है, जिसको हम वह सभी प्राकृतिक पूर्णांक संख्याओं से मिलकर के बनने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में यानी अंश/हर के रूप में लिखते हैं और कभी भी Q बराबर यानी हर बराबर 0 नहीं होता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं कहला रही। देखिए, जैसे हमने बोला प्राकृतिक पूर्णांक, जो अभी हमने संख्याएं लिखी हैं सभी, चाहे ऋण की हो या धन की हो, सभी संख्याएं क्या है, परिमेय है। बस इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए अगर हम -15 ले लिए तो क्या हमारी ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो ये हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में हम यहाँ 1 मानेंगे, यहाँ 0 कभी भी नहीं होता। अगर हम दूसरी संख्या 25+ की ले लें, क्या हमारी ये परिमेय है या नहीं? तो ये भी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पास बटे में 1 होगा, 0 नहीं होगा। कुछ भी ऐसी संख्याएं 0/1 मान लें, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। कुछ भी हम मान लें, -2 मान लें, -4 मान लें, -16 मान लें, प्लस का 26 मान लें, 27 मान लें, सॉरी 27 नहीं 72 मान लें, कुछ भी, तो इनके बटे में हमारा 1 होगा। सभी संख्याएं के बटे में 1 होगा, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यह हमारी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब परिमेय संख्याओं के बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाएंगी? इसी परिमेय संख्या में हम यहाँ लिख दें अपरिमेय। ये हो गई अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या के बारे में हम जान लें कि वह संख्या जिसकी अनावांशनीय अनावृत्ति होती है या किसी भी अभाज्य संख्या पर करनी लगी हो, उसे अपरिमेय
संख्या कहते हैं और अपरिमेय संख्या को भी p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अब हमारी कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय कहलाएंगी, ये उसकी परिभाषा है कि वह संख्या जिसकी अनावांछनीय अनावृत्ति होती है, यानी कोई भी ऐसी संख्या, जैसे अगर हम मान लें 1.020202 ऐसी संख्याएं जिसकी अनावांछनीय आवृत्ति बार बार होती है, जैसे 020202 की बार बार होती है, तो यह संख्या हमारी अपरिमेय कहला जाएगी। और दूसरा इसमें दिया है कि किसी भी अभाज्य संख्या वह है जो तो स्वयं से कटेगी या सिर्फ एक से कटेगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, उसमें क्या होना चाहिए, करणी लगी हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये जितनी भी अभाज्य संख्या है अगर उनमें करणी लगी हुई है तो यह हमारी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय। यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जितनी भाई अभाज्य संख्याएं हैं उनमें अगर करणी लगी है तो वह संख्या हमारी अपरिमेय कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्या की यही परिभाषा है कि जिसकी भी अनावांछनीय आवृत्ति, यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसकी बार बार आती हो, अनावांछनीय, ये बार बार आ रहा है तो ये अपरिमेय है, ये हो गया। और इसमें रूट हाई को भी लिया गया है, 22/7, इसकी भी अनावांछनीय आवृत्ति आती है। अगर 22 में आप 7 का भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा कि अनावांछनीय आवृत्ति इसकी आएगी, तो यह भी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनकी अनावांछनीय आवृत्ति आती है, आप देख सकते हैं 1/7 भी ले लेंगे, इसकी भी अनावांछनीय आवृत्ति आएगी, यह भी संख्या हमारी अभाज्य कहलाएगी। और भी इसी तरह 1/2 ले लीजिए, और 1/2 नहीं, सॉरी 1/7, 3/7 ले लीजिए। ऐसी संख्याएं जिनकी अनावांछनीय आवृत्ति हो वो अपरिमेय कहलाएंगी। अब अपरिमेय के बाद हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं, ये हमारा चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं। पांचवा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि संख्या कोई भी हो, उसको चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, प्राकृतिक हो, कोई भी हो, हर एक संख्या का एक वास्तविक मूल होता है। उसी तरह सभी, इसकी परिभाषा है कि सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हर एक संख्या का एक वास्तविक मूल है। इसी तरह हम कुछ भी लिख दें, जैसे में अगर हम देखें, जब हम √2 लिख दें या √3 लिख दें, √2, √3, 3/1, 5/9, -77, -89, कुछ भी लिख दें, हर एक संख्या का एक वास्तविक मूल होता है, इसीलिए हर एक संख्या वास्तविक कहलाती है। तो सभी, इसीलिए परिभाषा इसकी वास्तविक थी, सभी प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं से मिल करके बनने वाली संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है।
तो हमने इनकी 5 पॉइंट पढ़ लिए कि हमारी कौन कौन सी संख्याएं क्या कहलाती हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक, पूर्ण संख्या के जो अंदर संख्याएं होती हैं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या है सम, दूसरी है विषम, तीसरी है भाज्य, चौथी है अभाज्य। तो ये हमारी 4 संख्याएं पूर्ण संख्या के अंदर होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या जब संख्या में 0 लगता है तब पूर्ण संख्या मिलकर के बनती है प्राकृतिक संख्याओं से। तो इसलिए सम संख्या और विषम संख्या। तो पहली सम संख्या की परिभाषा देखेंगे। सम संख्या की वह संख्या, वह संख्या जिसमें दो का भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है। पहली परिभाषा ये है सम संख्या की कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या सम होगी। और इसी सम संख्या की दूसरी परिभाषा लिख लीजिए। दूसरी क्या है कि जिस संख्या में जिस संख्या के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या सम कहलाएगी। तो आपको सम संख्या की 2 परिभाषाएं आपके सामने है। एक है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए वह संख्या सम होगी, और दूसरा है जिस संख्या के अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या सम होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि कौन कौन सी हैं। पहली मान लें 1516। अब यह संख्या हमारी सम है क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है और इसमें 2 का भाग भी चला जाएगा। दूसरी संख्या ले सकते हैं 1938, 1550, 1376, जिसके अंतिम अंक में 0, 6, 8, 2, 4 होगा वह संख्या सम होगी। इसके लिए हमारा ये है। अब हम देखेंगे, पहली ये सम संख्या पढ़ लिया, अब आएगी दूसरी विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या की परिभाषा क्या है। विषम संख्या की जिस संख्या में 2 का भाग न जाए वह संख्या विषम होगी। ये हमारा विषम का हो गया। अब इसी की दूसरी परिभाषा है वह संख्या जिसके अंतिम अंक में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह विषम कहलाएगी। ये हमारी विषम संख्या की परिभाषा है, जिसके अंतिम अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। अब इसका जैसे देख लीजिए उदाहरण में कौन सी है। 1575 ये भी विषम है। 1719 ये भी विषम है। 1871 ये भी 19 विषम है। 1500
73, ये भी विषम संख्या है। तो जिसके अंतिम अंक 5, 9, 1, 3 आएगा वह संख्या विषम कहलाएगी। हमने विषम संख्या देख लिया। अब पूर्ण संख्या की कौन सी संख्या? चौथी संख्या देखेंगे, भाज्य। भाज्य संख्या कौन है? तीसरी संख्या भाज्य। भाज्य संख्या। अब भाज्य की परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। अब हमने देखा कि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वह संख्या भाज्य कहलाती है। इसकी एक और परिभाषा है, दूसरी परिभाषा। ये पहली परिभाषा है, दूसरी परिभाषा इसकी क्या है? वह संख्या जिसमें दो से अधिक संख्या से भाग चला जाए वह भाज्य कहलाएगी। अब ये दूसरी परिभाषा है। इसके लिए आप एग्जाम्पल में देख लीजिए संख्या कौन कौन सी हो सकती है। जैसे 6, 8, 10, इस तरह की कई सारी संख्याएं जो भाज्य कहलाएंगी। अब 6 को देख लीजिए, इसके कितने गुणनखंड हैं? 6 गुणे 1 पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड 6 गुणे 2 गुणे 3, तीसरा गुणनखंड है 1 गुणे 6, चौथा गुणनखंड है 3 गुणे 2। तो ये हमारी संख्या भाज्य कहलाएगी। इसे क्या देख लीजिए, जैसे हमने बोला कि जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग चला जाए। अब 6 में कितने संख्याओं का भाग चला जाएगा? 1 का, 6 कम 6। अब 6 में 2 का चला जाएगा, 2 3 6। 3 का चला जाएगा 6 में, 3 दूनी 6। तो इस तरह 2 संख्याओं से अधिक भाग जाने पर वह संख्या भाज्य होगी। इसी तरह आप 8 में देखेंगे तो 8 में कितने संख्याओं का भाग चला जाएगा? 2 का चला जाएगा, 2 चौको 8। 8 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 दूनी 8। 8 में 8 का चला जाएगा, 8 एक कम 8। 8 में 1 का भाग चला जाएगा, 8। इस तरह कई संख्याएं हैं जिसमें 2 से अधिक बार भाग जा रहा है। इसके 8 के 2 से अधिक गुणनखंड भी होंगे, इसलिए यह संख्याएं भाज्य होंगी। अब हम चौथी पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या। पूर्ण संख्या की चौथी संख्या कौन है? अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे अभाज्य। अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा है कि जो संख्या स्वयं और एक के सिवा किसी और से न कटे या भाग न जाए वह संख्या अभाज्य कहलाएगी। जी,
हमारी अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है, इसकी एक ही परिभाषा है क्योंकि यह सिर्फ एक और स्वयं से कटेगी। तो इसके लिए सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे उदाहरण आगे देख लीजिए कौन कौन सी संख्या है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी तरह करके कई सारी संख्याएं होंगी। तो अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। पूछ ले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, 2। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसके लिए आपका आएगी 97। 97 ऐसी संख्या 2 अंकों की जो सबसे छोटी, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी नहीं, हाँ सबसे बड़ी भी आ जाएगा अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 11 कहलाएगी। इस तरह करके आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और पूछ सकता है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। तो ये आपको संख्याओं की जानकारी दे दी गई है कि कितनी संख्याएं होती हैं और उन संख्याओं के अंदर कितनी संख्याएं हैं। और अब इसी से रिलेटेड परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य से रिलेटेड आपको संख्याएं और क्वेश्चन दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। उसको आप ज्वाइन करिए, वहीं पास आपको क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ पास आपको ऑब्जेक्टिव हल कर करके बताना कि इसका कौन सा आंसर होगा। जो भी गलत होगा, जितने ज़्यादा गलत होंगे, डाउट क्वेश्चन जितने होंगे वो क्वेश्चन फिर बताए जाएंगे। इसके बाद इसका और 1-2 हैं, विभाज्यता के नियम और सरलीकरण का नियम, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो जय हिंद।